पटना की रातें हमेशा से रहस्यमय रही हैं, लेकिन 1990 से 2005 तक का दशक बिहार के इतिहास में उस काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है जिसे लोग आज भी जंगल राज कहते हैं। और उसी जंगल राज की भयानकता का सबसे शर्मनाक उदाहरण है एक ऐसा केस जो इंसानियत की मर्यादा से परे है। 1990 के दशक का बिहार सत्ता और अपराध के गठजोड़ का अड्डा बन चुका था। आप सोच सकते हैं, एक ऐसा समय जब मंत्री और विधायक अपराधियों को पनाह देते थे, जब पुलिस की वर्दी पर कानून नहीं बल्कि नेताओं की परछाई हावी होती थी। लेकिन जिस हादसे की मैं बात कर रही हूँ वो किसी आम परिवार के साथ नहीं हुआ था। ये हुआ था एक ऐसे आईएएस ऑफिसर के घर में जो ईमानदारी और काबिलियत के लिए जाने जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1995 में घटना के मुख्य पहलू आईएएस ऑफिसर को बिहार गवर्नमेंट सेक्रेटरी लेवल के पद पर तैनात किया गया था। इसी क्रम में वो आईएएस अफसर 2 नवंबर 1995 को पटना में बरेली रोड पर हड़ताली रोड स्थित सरकारी फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहने के लिए आते हैं। इसके बाद अफसर समाज कल्याण विकास विभाग में अपना पदभार ग्रहण करते हैं। पटना के एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि ये अफसर वैद्य और ज्योतिषी में भी अच्छे जानकार थे। इसी दौरान आरजेडी विधायक और इन्फ्लुएंशियल नेता हेमलता यादव को बिहार समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है। यहीं से असल मामला शुरू होता है। हेमलता को पीड़ित आईएएस अफसर के ठीक बगल वाला घर रहने के लिए सरकार की ओर से अलॉट किया जाता है। कुछ ही दिनों बाद विधायक इस घर में शिफ्ट होती हैं और उनके साथ उनका 27 साल का बेटा मृत्युंजय यादव भी यहाँ आता है, जो कि उस वक्त दिल्ली में डीयू हिंदू कॉलेज में छात्र था, जहां आईएएस अधिकारी पीबी विश्वास और उनके परिवार को उस हकीकत का सामना करना पड़ा जिसे आम इंसान भी सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता। कहानी में पहला मोड़ तब आया जब 7 सितंबर 1995 को हेमलता यादव ने बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास को अपने घर बुलाया। ये बुलावा किसी साधारण मदद के लिए नहीं था, बल्कि एक रची गई साजिश की शुरुआत थी। फोन पर कह दिया कि जल्दी मदद कर दो, एक नौकर की हालत खराब है, कृपया घर पर आकर मदद करें। और एक गृहिणी होने के कर्तव्य निभाते हुए चंपा विश्वास भागी भागी हेमलता के घर पहुंची। वो वहां पहुंचकर देखती है कि कोई बीमार नहीं है, सब सही है, पर जितनी देर में वो इस बात का प्रश्न करती, उन्हें एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया गया। उन्हें उस कमरे में ले जाकर बाहर से झट से दरवाज़ा बंद कर दिया गया और उसी कमरे में हेमलता का बेटा मृत्युंजय यादव पहली बार चंपा विश्वास के साथ जबरन दुष्कर्म करता है, जबकि घर में उस समय कुछ आरजेडी नेता भी मौजूद थे और इस भयावह की गवाही देते रहे। और यही वो पल है जब चंपा का जीवन पूरी तरह बदल गया और उनके मन और शरीर पर एक अनजानी डर और आतंक की छाया स्थायी रूप से पड़ गई। इसके बाद के 2 साल 1995 से 1997 तक चंपा के लिए किसी दहशत भरे बुरे सपने जैसे थे। सोचिए, अपने पति की पोस्टिंग के लिए नई उम्मीद लेकर आई पत्नी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे पड़ोसियों का शिकार बन जाएगी जो उसकी रूह को छीन लेंगे। मृत्युंजय का डर और उसके दुष्कर्म इतने घिनौने और भयानक थे कि चंपा को नसबंदी तक करवानी पड़ गई। डरते डरते चंपा ने अपने पति को ये बात बताई, जिसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बीबी विश्वास पढ़े लिखे ईमानदार अफसर ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस देश की सेवा के लिए तैनात और ट्रेन होने के बावजूद वो अपने ही परिवार को सुरक्षित नहीं कर सके। बीबी विश्वास ने हर संभव प्रयास किया कि पुलिस और प्रशासन से मदद मिले, लेकिन बिहार पुलिस और सिस्टम ने उनके आह्वानों की अनदेखी की और कार्रवाई करने की बजाय उनको चुप रहने की सलाह दी।
हम सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग शायद ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं न्याय और इंसाफ के लिए, लेकिन बीबी विश्वास की जितने सहयोगी आईएएस पीसीएस दोस्त थे वो सब उनके दर्द को समझने में असफल रहे और उन्हें समझाते रहे कि बीबी विश्वास अपनी पत्नी चंपा की बातों को अपने तक छुपा के रखे, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। बात वहीं तक नहीं रुकी। बिहार के जाने माने नाम और गरीबों के मसीहा कहलाने वाले लालू यादव तक जब विश्वास पहुंचे और उन्होंने अपने साथ हुए भयावह हादसे से उन्हें वाकिफ कराया, तो लालू यादव ने एक ऐसा जवाब दिया जो आपके खून को खौला दे। लालू यादव एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का आरजेडी विधायक हेमलता और उसके बेटे मृत्युंजय की दरिंदगी के लिए बीबी विश्वास को कहना था कि क्या हो गया, तुम्हारी बीवी जिंदा तो है ना, तो खुश रहो। और ये सुनते ही मानो आईएएस विश्वास अंदर से टूट चुके थे। और यही वो समय था जब राज्य में कानून की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई थी। अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था और सत्ता का दुरुपयोग आम बात बन चुका था। 1997 तक मामला तब सार्वजनिक हुआ जब बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे उजागर किया और इसे जंगल राज का प्रतीक बताया, ये बताने के लिए कि सत्ता का नशा किस हद तक कानून और इंसानियत पर भारी पड़ सकता है। और उसी समय बीबी विश्वास और चंपा विश्वास ने राज्यपाल सुंदर सिंह से मदद मांगी, जिसकी पहल के बाद राक्षस और दरिंदे मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया गया, जबकि हेमलता यादव कुछ समय के लिए फरार रही। बाद में सरेंडर किया गया और लोअर कोर्ट ने मृत्युंजय यादव को 10 साल और हेमलता यादव को 3 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन पटना हाई कोर्ट में अपील के बाद उन्हें सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया गया। और जज ने ये सवाल उठाया कि 2 साल तक दुष्कर्म हुआ, लेकिन पीड़िता आईएएस की पत्नी ने इतनी देर तक चुप क्यों रही, गर्भपात क्यों कराया और नसबंदी क्यों करवाई। और मृत्युंजय के वकील ने दावा किया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और ये आरोप इसलिए लगाए गए कि वो अपने पति को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचा सके। इस पूरे कांड ने स्पष्ट कर दिया कि सत्ता का दुरुपयोग उस समय कितना आम था और लालू यादव की चुप्पी और पुलिस की निष्क्रियता ने ये संदेश दिया कि अपराधियों के लिए कोई रोक नहीं थी। और हेमलता यादव ने अपने बेटे के अपराध को छुपाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया, जिससे इस आईएएस परिवार की सुरक्षा पूरी तरह खतरे में थी और उनका हर कदम निगरानी और डर के साए से गुजरता था। और यही कारण है कि इस कांड ने बिहार की जंगल राज की सबसे डरावनी सच्चाई को उजागर किया है। इस भयावह और संघर्ष के बावजूद चंपा विश्वास और उनके परिवार ने हार नहीं मानी, लेकिन परिणाम ये हुआ कि आईएएस बीबी विश्वास बाद में झारखंड चले गए और उनका निधन हो गया और चंपा विश्वास कोलकाता में गुमनाम जीवन जीने को मजबूर हुई, जहां आज भी वो डर और शर्मिंदगी से जीवन यापन कर रही है। और ये मामला 2025 में फिर से चर्चा में आया जब राजनीति में उनके दर्द और न्याय की कमी को लेकर सवाल उठे। और यही कहानी बिहार के जंगल राज का जीवंत प्रमाण बन गई है। जब सत्ता, अपराध और सिस्टम का गठजोड़ मजबूत हो तो इंसानियत और न्याय दोनों ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। और सवाल आज भी वही है, क्या वास्तव में न्याय हुआ और क्या ये डरावनी सत्ता दुष्कर्म की गठित छाया आज भी कहीं जीवित है। ये कहानी सिर्फ एक पीड़िता की नहीं बल्कि उस दौर के पूरे बिहार की है जहां आईएएस अधिकारी तक अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करते रहे, जहां सत्ता के नशे में कानून की दीवारें ध्वस्त थीं और अपराधियों के लिए कोई रोक नहीं थी। और यही कारण है कि ये घटना आज भी इतिहास के पन्नों में छिपी हुई है और बिहार की राजनीति में सस्पेंस और डर के प्रतीक के रूप में गूंजती रहती है।